सभी लोगों को नमस्कार। आज मेरे प्रेजेंटेशन का जो विषय है वह है सामाजिक आंदोलन। और सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत हम लोग सामाजिक आंदोलन की अवधारणा, सामाजिक आंदोलन के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार एवं कारण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सामाजिक आंदोलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सेंट साइमन ने 18वीं शताब्दी में किया था। वैसे तो सामान्य दृष्टि से सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं। अमेरिका के संदर्भ में एटकिंसन जैसे विद्वान कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक लहर के समान है जो समय समय पर आती है, जिसमें बहुत गर्जना एवं बहुत आवाज़ होती है, परंतु फिर लहरों के समान ही वह गुजर जाती है। इसलिए वे इसे एक सामान्य घटना मानते हैं। पीवी हर्टन ने कहा कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयत्न है जिसका उद्देश्य अपने समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना अथवा इसको विरोध करना होता है। हर्बर्ट ब्लूमर जैसे विद्वानों का मानना है कि जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सामूहिक प्रयास को ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। भारत में एम.एस. राव ने 1978 में एक पुस्तक लिखी सामाजिक आंदोलन, जिसमें उन्होंने कहा कि एक सामाजिक आंदोलन समाज के किसी भाग द्वारा समाज में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया जाने वाला संगठित प्रयत्न है जिसमें एक विचारधारा पर आधारित सामूहिक लामबंदी निहित होती है। सामाजिक आंदोलन एक बहुत ही व्यापक सामूहिक क्रिया है जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। यह संगठित होता है जिसमें नियम होते हैं, सदस्यों को कार्यों का वितरण किया जाता है, नेतृत्व होता है, असमानता होती है तथा अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं। सामाजिक आंदोलन में अनिवार्य रूप से विचारधारा होती है। यदि विचारधारा नहीं होगी तो यह आंदोलन नहीं चलेगा। प्रत्येक आंदोलन समाज व्यवस्था को आंशिक संसाधनों एवं शक्ति को पुनः वितरण करना चाहता है। प्रत्येक आंदोलन का चरित्र और सीमा होती है। आंदोलन का कार्यशैली एवं चरित्र और सीमा से प्रभावित होती है। सामाजिक आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह विचारधारा होती है। के.वी. सक्सेना ने भी कहा था कि बिना विचारधारा के कोई आंदोलन चल नहीं सकता। विचारधारा का वैसे सामान्य जो अर्थ है कि यह किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो या समूह के द्वारा प्रस्तुत किया गया या स्वतः विकसित विचारों का एक संग्रह है जो अभी प्रमाणित नहीं है, जो संसार और समाज मनुष्य के संबंध में अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें मूल्य होते हैं, जिसमें अभिव्यक्तियां जुड़ी होती हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स, पूंजीवाद, समाजवाद इत्यादि। सामाजिक आंदोलन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह विचारधारा होती है। विचारधारा ही किसी भी आंदोलन की जीवन शक्ति होती है। और रंसीमन ने कहा था कि आंदोलन दिमाग में होता है, जमीन में नहीं होता है। विचारधारा सामाजिक आंदोलन को एक वैचारिक आधार प्रदान करती है और आंदोलन के कारण बिखराव होता है, परंतु विचार उसे सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं। विचारधारा आंदोलन को बांधती है। जो लोग विचारधारा से मानते हैं वे लोग आंदोलन से जुड़े रहते हैं और एकजुट हो जाते हैं। विचारधारा आंदोलन करने वालों को एक औचित्य से परिचित कराती है। विचारधारा एक पक्ष को कमज़ोर तथा दूसरे पक्ष को मजबूत करती है। आंदोलन क्यों होते हैं इसके संबंध में हम विचार करेंगे। तो जो पहला विचार है वह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का है। इन्होंने कहा था कि जब भी समाज में सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक अभाव होगा तब आंदोलन होगा। आर्थिक आंदोलन का या आर्थिक अभाव का मतलब ये है कि
जब एक समूह को जीवन के आवश्यक साधन नहीं मिलते हैं। राजनीति का अभाव का मतलब जब किसी समूह को शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। सांस्कृतिक अभाव का मतलब है कि जब व्यक्ति के पहचान का संकट उत्पन्न हो जाए, उसके धर्म, उसकी विचार, उसकी जीवन शैली को बार बार वंचित किया जाता हो। सामाजिक अभाव का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति के प्रयास करने के बावजूद भी उसको प्रतिष्ठा प्राप्त ना हो रही हो। मार्क्स ने यह भी कहा कि अभाव की चेतना का होना आवश्यक है। अगर अभाव नहीं है, अभाव का बोध नहीं है, चेतना नहीं है, तो आंदोलन नहीं होगा। वास्तविक अभाव बोध प्राथमिक है और अभाव की चेतना द्वितीयक है। इसमें दूसरे विद्वान जो है या दूसरी विचारधारा जो है वह W.C. रंसीमैन की है। उन्होंने कहा कि जब सामाजिक संरचना में किसी भी कारण से तनाव उत्पन्न होता है तब सामाजिक आंदोलन होता है। सामाजिक आंदोलन किसी भी प्रकार से सामाजिक तनाव अथवा संरचनात्मक अंतर विरोध से उत्पन्न हो सकता है। तीसरे विद्वान हैं R.K. मर्टन, थियोडोर एडर्नो, डेविड अबर्ले। इन्होंने अमेरिका संदर्भ में या अमेरिका को आधार बनाकर, वहाँ की परिस्थितियों का आधार बनाकर सापेक्षिक अभाव बोध के आधार पर आंदोलन को स्पष्ट किया है। इन लोगों का कहना है कि जब दूसरों को देखकर जब अपने अभाव का बोध हो तब वह वास्तविक अभाव है, और जब ऐसा अभाव लोगों को महसूस होने लगता है तो लोग आंदोलन करने लग जाते हैं। ले कोजर जैसे विद्वानों का भी कहना है कि जब लोगों को लगने लगे कि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं तब लोग जो है आंदोलन करते हैं। इसमें चौथी विचारधारा है M.S. वेलेस। ये अमेरिका के बड़े ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इनका कहना है कि जब भी किसी समाज और संस्कृति का अत्यधिक पतन हो जाता है तब उस समाज में आंदोलन होता है, और आंदोलन में क्या होती हैं कि पुनर्जीवन के प्रयास किए जाते हैं। अगर किसी संस्कृति या समाज का बाहर से संपर्क हो जाता है तो संस्कृति पतन का व्यक्ति को पता चलने लग जाता है। जब पता चलने लगता है तो लोग आंदोलन करने लग जाते हैं। या संघर्ष के कारण भी ऐसा होता है, जब दो धर्मों के बीच में संघर्ष हो जाए तो भी पुनर्जीवन का प्रयास किया जाता है। या कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति का उदय हो जाता है जो अवतार घोषित किया जाने लगता है, तो वहाँ पर भी जो है आंदोलन होते हैं। और संसाधनों के बढ़ जाने से भी लोगों को महसूस होने लगता है कि हमें आंदोलन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए रैयत वाली व्यवस्था से जब अधिक धन प्राप्त हुआ तो दक्षिण भारत के किसानों ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। सामाजिक आंदोलन की व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से की है, जिसमें अनेक विवाद भी हैं। लेकिन फिर भी जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में सापेक्षिक वंचना की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वहीं अनेक विद्वानों ने कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स की व्याख्या को भी उचित कहा है। धन्यवाद।